Hello guys, welcome to Bio to All classes. Today's my topic hematology. These topics are important for BMLS, BMLTs और BSc nursing and other medical courses. मतलब ये जो हेमाटोलॉजी टॉपिक्स है ये मेडिकल कोर्सेज़ के मेडिकल किसी भी मेडिकल कोर्सेज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, स्पेशली पैथोलॉजिस्ट के लिए. सो हम देखेंगे आज हेमाटोलॉजी क्या है. फर्स्टली हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ हेमाटोलॉजी. डेफिनेशन ऑफ हेमाटोलॉजी. हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर. हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर. हेमाटोलॉजी का अध्ययन हम ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर के लिए करते हैं. हेमाटोलॉजी एंड हीमोपैथोलॉजिस्ट आर हाईली ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. ये हेल्थ केयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है. फॉर किसके लिए? ये किसी भी डिजीज़ का डायग्नोस करने के लिए या ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड डिजीज़, जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ होती है उसका डायग्नोस करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये हाईली ट्रेंड मतलब प्रोवाइड की जाती है. ये जो हेमाटोलॉजी प्रोवाइड की जाती है हेल्थ केयर को. सो हम समझ गए, क्या समझ गए कि हेमाटोलॉजी किसके लिए इस स्टडी किसकी की जाती है? ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर की. हम अब आगे चलते हैं. आगे हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सेकेंड पॉइंट्स जो है इसको हम देखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंस ऑफ हेमाटोलॉजी. इम्पॉर्टेंस ऑफ हेमाटोलॉजी क्या है? Hematology is the specially responsible for the diagnosis and management of wide range of veinings and malignant disorder of the red and white blood cells. मतलब स्पेशली जो हेमाटोलॉजी होती है उस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? डायग्नोसिस करने के लिए. मतलब किसी भी डिजीज़ का डायग्नोस करने के लिए और उसका मैनेजमेंट, उस डिजीज़ को मैनेजमेंट मतलब उसको कम करने के लिए, मतलब इक्विट्स और क्रोनिक स्टेज पे जाने से रोकने के लिए हम हेमाटोलॉजी का स्टडी करते हैं. मतलब हेमाटोलॉजी से ही हम डिजीज़ का पता लगाते हैं. इससे हम क्या करते हैं? डिसऑर्डर करते हैं ब्लड, इसका डिसऑर्डर करते हैं हम ब्लड एंड वाइट, रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स से. अब इसका रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी होता है एक जो होता है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स किसके लिए इंपॉर्टेंस होता है? प्लेटलेट्स एंड दी कोगुलेशन सिस्टम इन दी एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस. मतलब प्लेटलेट्स जो होता है वो एक कोगुलेशन सिस्टम करता है. मतलब जो किसी भी वार्म या किसी भी वुंड हो जाने पे जो ब्लड ज़्यादा फ्लो करता है तो वो कोगुलेशन सिस्टम मतलब क्लॉट्स बनाता है. किसका? ब्लड्स का. अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो होते हमारी है क्या है? हेमाटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेस. मतलब हेमाटोलॉजी में जो यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं और उसकी यूजेस क्या क्या हैं हम देखेंगे. किसमें अब आते हैं हम क्या देखें. हेमाटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट आर मशीन्स. मतलब हेमाटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आती हैं? मशीनें आती हैं. दैट एनालिसिस ब्लड, जो ब्लड का एनालिसिस करती है. और सेकेंड पॉइंट्स में हम क्या करते हैं? यूज़ जो हेमाटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कहाँ होता है? मेडिकल लैब में. कहाँ यूज़ होता है? मेडिकल लैब में. हेमाटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट कैन डू ब्लड काउंट, डिटेक्ट प्रोटीन और एंजाइम्स. मतलब जो हेमाटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है? ब्लड काउंट को मतलब पता लगाता है बॉडी में प्रोटीन्स, एंजाइम्स के, और ब्लड काउंट्स करता है कि मतलब जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर ब्लड्स का क्या क्वांटिटी है, क्या नहीं है. और हेल्प करता है डायग्नोस करने के लिए. किसी भी डिजीज़ का डायग्नोस करने के लिए ये हेल्प करता है. और जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होती है उसमें भी हेल्प करती है. अब हम आगे देखेंगे क्या देखेंगे. द इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड एनालाइजर. मतलब जो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हेमाटोलॉजी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसमें क्या क्या एनालाइजर्स कर सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से हम एनालाइजर कर सकते हैं. तो हम देखेंगे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे. फ्लो साइटोमीटर्स. क्या है? फ्लो साइटोमीटर्स. और सेकेंड है कोगुलेशन एनालिसिस. और उसके बाद थर्ड है स्लाइड स्टैनर्स.
ये 3 इंस्ट्रूमेंट मेन होते हैं एनालाइजर्स के लिए, किसी भी डिजीज़ या ब्लड काउंट या किसी भी के लिए ये 3 जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, आगे देखेंगे हेमेटोलॉजी analyzer help to diagnose hematology analyzers help to diagnose anemia, infection, virus, genetic problem, diabetes, cancer and determine plasma drug level। मतलब हेमेटोलॉजी हमारी किस किस में हेल्प करती है डायग्नोज करने की, किस एनीमिया, मतलब जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है या वायरसेस एंट्री कर जाते हैं या जेनेटिक्स कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, उसके बाद कैंसर हो जाते हैं, डिटरमाइन करता है प्लाज्मा ड्रग लेवल को भी डिटरमाइन करता है कौन, हेमेटोलॉजी। आगे हम देखेंगे ये क्या होता है, फॉर बोथ दोनों के लिए थेराप्यूटिक भी होती है, एलिसिस ड्रग्स के लिए भी होता है। अब हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे, किसके बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट था हमारा, फ्लो साइटोमीटर्स। फ्लो साइटोमीटर्स का वर्क मतलब फंक्शन क्या है, क्या मतलब मेट्रोलॉजी में इसका क्या फंक्शन होता है, हम ये जानेंगे। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। फ्लो साइटोमीटर्स काउंट ब्लड सेल्स एंड डिटेक्ट बायोमार्क्स, मतलब जो ब्लड साइटोमीटर्स है वो काउंट करता है किसको, ब्लड सेल्स को, और डिटेक्ट करता है बायोमार्कर, मतलब बॉडी में जो हमारे कोई भी डिजीज़ हो जाती है, डिजीज़ होते हैं या कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई ऑर्गन्स फेल्स हो जाते हैं, तो किसके द्वारा हम पता लगाते हैं, किसके द्वारा डायग्नोस, मतलब उसका ट्रीटमेंट करने से पहले हम किसका जो डिटेक्ट करते हैं उस किसके द्वारा करते हैं, फ्लो साइटोमीटर्स के द्वारा। सेकेंड पॉइंट्स आती है हमारी कॉग्निशन एनालिसिस। कॉग्निशन एनालिसिस का फंक्शन क्या है मेट्रोलॉजी में, ये हम तो जानेंगे। आते हैं, टेस्ट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर ब्लड टू क्लॉट्स अलाउइंग फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड थिनिंग ड्रग्स। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं कि हमारे बॉडी में कि ये जो ब्लड क्लॉट्स कितने टाइम से क्लॉट्स बनते हैं, और ये मॉनिटरिंग करेंगे कि हमारी ब्लड थिक है या थिन है, ये सब हमारी क्वांटिटीज़ बताती हैं ब्लड की, और ये क्या कहते हैं पता लगाती हैं कि ब्लड की क्या मतलब कैसी कैपेसिटी है क्लॉट्स करने की या फ्लो होने की, ये सब किसे पता लगाते हैं, कॉग्निशन एनालिसिस में। इसमें सीपीसी के यूज़ होता है। सीपीसी एक टाइप से इक्विपमेंट है फॉर हेमेटोलॉजी लैब्स के लिए। अब हम थर्ड आते हैं। थर्ड क्या पॉइंट था हमारा, स्लाइड स्टैनर्स। ये इसका क्या फंक्शन होता है मेट्रोलॉजी में, ऑटोमेटिकली मेक्स एन स्टेन फ्रॉम ए ब्लड सैंपल्स। इसका हम किसी भी डिजीज़ का पता लगाने डिटेक्ट करने के लिए हमें ब्लड सैंपल्स का लेना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। बिना ब्लड सैंपल्स के हम इसमें स्टैन करके ब्लड सैंपल लेकर किसी भी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेकर उसको स्टैन करके या ऑटोमेटिकली हम किसी इक्विपमेंट से हेमेटोलॉजी टूल्स आज के टाइम पे ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, तो इससे हम पता लगाते हैं किसका, डिजीज़ का। सो गाइस कंप्लीट इस पॉइंट्स ऑफ हेमेटोलॉजी। ये इम्पॉर्टेंट, ये बीएमएलएस सेकेंड सेम का फर्स्ट चैप्टर है। किसमें, कौन से सब्जेक्ट्स का, बेसिक हेमेटोलॉजी एंड पैथोलॉजीज का। ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।